अध्याय 16 विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। डिसलेक्सिया क्या है? पठन दोष। पठन वैफल्य। डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अधिगम असशक्तता क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। एक बच्चे जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त हैं वह शा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकते। उपरोक्त चारों प्रश्न अलग अलग हैं लेकिन उत्तर एक ही है, केवल पूछने का ढंग अलग है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सन 2016 में। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। समान बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूर्ण कर सकता है। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? कुंठा का सामना करते हैं। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षम। अक्षमता बांटने में असक्षमता। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। CWSN क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? सिरिल वॉर्ट। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है, चिंता विकृति। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया का संबंध है विकृत लिखावट। डिस्प्रैक्सिया का संबंध है समन्वय विकार, कार्य कठिनाई, लिखने में असमर्थ। कैलकुलिया का संबंध है गणना विकार। डिसलेक्सिया का संबंध है पठन दोष। भाषाघात अपैसिया का संबंध है भाषा अवबोधन के विकार। एलेक्सिया उद्वाचन की अक्षमता। हकलाने की समस्या से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रवर्धित वाक प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। डिस्फेजिया है भाषा विकार। भाषा का अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपीम। भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपीम। जांडुबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं प्रगतिशील विद्यालय। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। साइजो ईडे साइजो
ईड क्या है? अपंग बालकों से संबंधित। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है? मंद बुद्धि। सुनने की क्षमता की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है डेसिबल। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। मुख बधिर बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मनोग्रसित बाध्यता विकृति है चिंता विकृति। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेस्मर ने। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है मस्तिष्क और मेरुदंड। काली सिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है भूख कम करने के लिए। किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। एसटीए क्या है? अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है आशंका। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना। आरटीई एक्ट सन 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य होते हैं 45 घंटे। एनसीएफ सन 2005 बल देता है करके सीखने पर। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है मंदबुद्धि बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सन 2009 देश में लागू होता है। 1 अप्रैल सन 2010 को प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए छात्र केंद्रित। विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि समानता होती है 130 से 140। एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हेवार्ड एव ऑरलेंस्की। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसका मत है? वी.एफ. स्किनर। प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है अंतर्दृष्टि अमूर्त चिंतन अन्वेषण सभी। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि अधिक सफल माना जाता है? योजना विधि। टर्मन किस सन में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका दी थी? 1916 में। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। किसका मत है? क्रो एंड क्रो। मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि सफल होगी? प्रदर्शन विधि। श्रवण दोष से ग्रसित बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए क्रियात्मक विधि। श्रवण दोष से स्थापित प्रथम विद्यालय कहाँ स्थित है? यूरोप में। ब्रेल पद्धति की खोज हुई थी 1830 में। छड़ी भ्रमण अधिगम किसके लिए है? अंध बालक के लिए। मेनिंजाइटिन का संबंध है मस्तिष्क से। मेनिंजाइटिन। मुख्य रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। मंद बालकों की शिक्षा पर जोर दिया गया था अमेरिका में। श्रवण दोष होने का कारण समय से पूर्व जन्म लेने के कारण वंशानुगत। किस देश की सरकार प्रथम बार मंद बालक और पिछड़े बालक में भेद किया? ब्रिटेन। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू 140 होती है मत है टर्मन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 में। नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। नई शिक्षा नीति के तहत डिसलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है पढ़ने और वर्तनी। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि ग्राम। मंदित
मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? व्यक्तित्व निर्देशन। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। पठन वैफल्य। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष सन 1916 में लागू किया गया था। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषाघात।